टीकमगढ़ शहर में बीते रोज सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के घर के बगल में एक पॉली बैग के भीतर लगभग आधा सैकड़ा मतदाता परिचय पत्र बरामद हुए थे। इस मामले में अब नया मोड़ आया है। इस पूरे मामले में जहां सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री को बदनाम करने की नीयत से ये षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड उनके पड़ोस में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा फेंके गए हैं। इस बात के उनके पास सबूत हैं और सीसीटीवी फुटेज भी। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज सांसद प्रतिनिधि के द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराया गया, उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। लेकिन एक महिला घर के बाहर कुछ कचरा जैसी चीज फेंकती नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है ये वोटर आईडी कार्ड वर्ष 2011 के बने हैं, जिनकी निर्वाचन शाखा द्वारा जांच की जा रही है। बंगले के बगल में एक संतोष अंबेडकर जी रहते हैं, उनके दरवाजे पे वोटर आईडी कार्ड पड़े हुए मिले। हम लोग पठा से लौट रहे थे, अचानक हम अपने मोबाइल का सेफ गार्ड डलवाने के लिए मोबाइल पे जो वैन खड़ी रहती है उस पे जा रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, आनंद कुशवाहा जी और हरप्रसाद कुशवाहा जी मेरे साथ में थे। देखा तो वहाँ अधजले कुछ एक दो और कुछ ऐसे सावत 50-60 करीब ऐसे कार्ड पड़े हुए। मैंने तत्काल तहसीलदार महोदय को फ़ोन किया। तहसीलदार महोदय आए और उन्होंने उनको जब्त किया। पटवारी भी उनके साथ आए और जब्ती करके ले गए। बाद में सीसीटीवी फुटेज से मेरे पास सुरक्षित हैं, मैंने तहसीलदार महोदय को भी भेजे हैं। यह सिद्ध हुआ है कि यह कार्ड अंबेडकर के निवास से किसी महिला ने फेंके हैं, वो फेंकते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अंबेडकर के तार कहीं देश की अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय देश भर में वोट और वोटर मतदाता का मामला चल रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी के निवास के बगल में इस प्रकार से कार्ड फेंकना निश्चित रूप से कोई ना कोई षड्यंत्र है। इसकी बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए और साथ ही तत्काल अंबेडकर जी को निलंबित किया जाकर इनको यहाँ से इनका आवंटन शासकीय जो भवन मिला है इसको सुरक्षा को देखते हुए, हमारे माननीय मंत्री जी की सुरक्षा का विषय है, केंद्र भारत सरकार के मंत्री हैं, इसलिए इनका तत्काल यहाँ से इनको अलग कहीं निवास दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये कौन है जी अम्बेडकर जी? ये स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं, मुझे ऐसा पता लगा है, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? मैं तो इस घटना को बहुत गंभीर तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि इस समय फेंका जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्ड फेंके हैं, नगर पालिका का भी कचरा फेंकना भी एक सिविल लाइन एरिया में एक कर्मचारी द्वारा, पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा फेंका जाना, यह भी जो पर्यावरण अधिनियम है 1986 उसकी धारा 15 के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें 1 साल की सजा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी सरकार कर सकती है। ऐसे क्यों फेंके इसके मंत्री जी पीछे कोई षड्यंत्र है। रोड पर कुछ पुराने वोटर्स कार्ड बिखरे हुए मिले थे और जिसकी सूचना विवेक जी द्वारा दी गई थी। तो मौके पर जब गए तो पुराने वोटर कार्ड जिनकी संख्या लगभग 40 से 42 के बीच में थी, उन सभी को मौके पर उठा लिया गया था और जांच के लिए एसडीओ मैडम के निर्देशन में कि कहां से पाए गए, क्या किया गया, तो निर्वाचन शाखा को सौंप दिया। सर, इसमें क्या अपराध बनता है? ये अभी जांच के लिए निर्वाचन शाखा में दे दिए गए हैं, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस स्थिति में थे, क्योंकि उसमें कुछ पुराने 2011 के वोटर्स थे, मतलब वोटर कार्ड थे। वही जानना चाह रहा था कितने फर्जी के उसमें से हैं, कितने सही हैं, उसमें से ऐसा कुछ निकल के सामने आया? उसमें जो पीछे डेट डली हुई थी तो 2011 के इशू हैं वो, सन 2011 के कुछ, और तो उसी आधार पे जो भी BLO रहे होंगे वहाँ, और जो व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड पाया गया वो, और अन्य उसमें जो भी जानकारी होती जाएंगी तो वरिष्ठ कार्यालय को सकते हैं। सर, मेरा एक मेन सवाल पूछने का मतलब है, शब्द होता है तो उसमें क्या अपराध बनता है? अभी तो वोटर कार्ड पाए गए हैं, तो जांच के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा।